सो हेलो गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का एक वीडियो देखा था कि उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। उसमें मैंने आपको एक डायग्राम दिया था और उसको सॉल्व करना सिखाया था। आज हम फिर से एक और डायग्राम देते हैं कि इस प्रकार का एक डायग्राम है और हमें इसका 2D स्केच मतलब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। सो देखो, आपका ये जो डायग्राम है ये कुछ इस प्रकार से है। ये मॉडल आप लोगों को शायद विजिबल होगा। सो हमें इसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है। हम जब भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, इस एरो को चेक करना। अगर हमें यहाँ पर ये एरो दिख रहा है, इसका मतलब हमें फ्रंट व्यू कहां से देखना है, इस पोजीशन से देखना है। मतलब हमारे यहाँ पे फ्रंट व्यू आएगा। अगर हम फ्रंट व्यू को इस पोजीशन देख रहे हैं तो हमारा साइड व्यू ऐसा जाएगा। मतलब साइड व्यू हमें इस साइड से देखना है तो मुझे साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड में बनाना पड़ेगा। ये मेरा कंफर्म हो गया, लेफ्ट हैंड साइड व्यू मेरा यहाँ पे आएगा और फ्रंट व्यू मेरा यहाँ पे आएगा और टॉप व्यू हमेशा मेरा नीचे आता है। सबसे पहला बेसिक स्टेप यही है कि आप फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करो। ओके, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फ्रंट व्यू को ड्रॉ करना। ठीक है, यहाँ पे मेरा एरो है तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि फ्रंट व्यू में मुझे क्या दिखता है, लेंथ, हाइट। टॉप व्यू में मुझे लेंथ और विड्थ और साइड व्यू में मुझे विड्थ और हाइट दिखती है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल लेंथ, टोटल विड्थ और टोटल हाइट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे मेरा फ्रंट व्यू है, मतलब यहाँ पे मेरी लेंथ होनी चाहिए। तो ये लेंथ का डायमेंशन कितना दिया है, देखो यहाँ पर ये लेंथ का डायमेंशन दिया है टोटल 20 + 20 + 20 60। कितना दिया है, 60। यहाँ पे मेरा लेंथ है तो उसके अपोजिट में मेरा क्या होगा, विड्थ। तो ये कितना दिया है, टोटल देखना कितना दिया है, 40। तो विड्थ दिया है 40 और टोटल हाइट आपको कितनी दिया है, तो टोटल हाइट देखो यहाँ पे दिया है 55। तो टोटल हाइट आपको दिया है 55। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फ्रंट में आपको लेंथ और हाइट दिखती है तो सबसे पहले आप लेंथ और हाइट को मार्क कर लो। लेंथ है मेरी 60 mm, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के 60 mm मार्क कर लो। ये पेंट रहेगा। ओके, और क्या दिखता है हमें, हाइट दिखती है तो लेंथ मार्क कर लिया। हाइट कितना है, 55। सो यहां से इसको पैरेलल लेते हुए यहाँ पर 55 mm यहाँ पर मार्क कर लो और ये पूरा बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ कर लो। ठीक है, इस बॉक्स का ये मतलब हो गया कि आपका डायग्राम इस बॉक्स के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, हमने इतना बना लिया, लेंथ और हाइट हमने मार्क कर ली। अब हमें इस डायग्राम को देखना है। देखो इस मॉडल को देखो आप, तो अगर आप इसको यहां से देख रहे हो तो आपको सबसे पहली चीज क्या दिखेगी, आप दूर से देख रहे हो तो सबसे पहली चीज क्या दिखेगी, ये सरफेस दिखेगा, ये फेस। ठीक है, इसके बाद क्या दिखेगा, ये पीछे में एक वॉल है, ये कटेड वॉल है, ये वॉल दिखेगी। इसके अलावा आपको फ्रंट व्यू में और कुछ दिख रहा है क्या, ये बेस दिखेगा क्या आपको, ये बेस नहीं दिखेगा। ये ऊपर का भी फेस आपको नहीं दिखने वाला। मतलब फ्रंट व्यू से अगर दूर से देखते हो तो आपको ये वॉल दिखेगी और ये वॉल दिखेगी। ठीक है, तो हमें इतना ही यहाँ पर फ्रंट व्यू में बनाना है। तो देखो यहाँ से मैं दूर से देख रहा हूं तो मुझे ये वॉल दिख रही है जिसका डायमेंशन है यहाँ से 60 और यहाँ पे एक हाइट दी है छोटी सी, कितनी दी है, 25। सो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये देखो मैंने यहाँ पर 60 पहले से ही मार्क करके रखा था, तो ये 60 मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसको हाइट देनी थी कितनी, 25। सो यहाँ से मैं 25 mm मतलब 2.5 सेंटीमीटर मार्क कर लेता हूं। 2.5 सेंटीमीटर मार्क कर लेता हूं मैं यहाँ से और ये बॉक्स मेरा यहाँ पर बन गया। ठीक है, इसका डायमेंशन भी आप देख सकते हो। यहाँ पे डायमेंशन कैसे देते हैं मैंने आपको सिखाया है हर वीडियो में। यहाँ पर ये 60 और यहाँ पर इसका हाइट है 25 mm। ओके, अब हमने ये बेस बना लिया। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया था कि हमें ये बेस दिखने वाला नहीं है, हमें पीछे की ये वॉल दिखेगी, ये वॉल दिखने वाली थी हमें। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये बरोबर इसके एक लाइन में दिखेगा ना। ये देखो ये मॉडल है, ये पीछे में है आपके, ये वॉल जो है पीछे है, लेकिन अगर आप दूर से देखते हो तो ये जो फेस है ये बरोबर आपको एक लाइन में दिखेगा। ठीक है,
सो यहाँ पर देखो इसकी टोटल हाइट दिया है, कितना दिया है 55। तो हमने यहाँ पे पहले ही टोटल हाइट मार्क कर ली थी 55 की। ये देखो टोटल हाइट इसकी दी होती 55, तो 55 हमने पहले ही मार्क कर ली थी। अब देखो यहाँ से ये ड्राइंग कैसा चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये 20 mm जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है कितना 10 mm। सो हम भी वैसे ही ड्रॉ करेंगे 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे। उसके बाद नीचे आ रहा है हमारा ड्राइंग 10 mm, तो 10 mm हमने नीचे इससे पैरेलल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। 10 mm हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया इससे पैरेलल, ओके। उसके बाद देखो हमारा ड्राइंग यहाँ पे 20 mm लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, सो मैं यहाँ पर इससे पैरेलल यहाँ पर 20 mm ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर मेरा ड्राइंग यहाँ से ऊपर जा रहा है 10 mm, सो 10 mm ऊपर में चले जाता हूँ और यहाँ पर 20 mm आते हुए ये ड्राइंग मेरा खत्म हो जाता है और मैं इसको फिर ज्वाइन कर लेता हूँ। सो इस प्रकार से मेरा यहाँ पर फ्रंट व्यू तैयार हो गया, ओके। लेकिन जब आप इस मॉडल को दूर से देख रहे हो तो यहाँ पर देखो ये क्या है, कटेड सेक्शन है, इसके बीच में कुछ है क्या, इसके बीच में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ये लाइन नहीं आएगी, इसको आप मिटा सकते हो, ठीक है। इसका हमें डायमेंशन शो करना पड़ेगा, कितना हाइट है इसका वाला डायमेंशन, इसका हाइट दिया है हमें 10, ठीक है। तो इसका हाइट भी मैं यहाँ पर शो कर लेता हूँ 10 mm। सो इस प्रकार से आपने ये ड्राइंग इसका फ्रंट व्यू बना लिया। यहाँ पर आप नाम लिख लीजिए इसको FV फ्रंट व्यू, ओके। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। फ्रंट व्यू में हमने ये ड्रॉ कर लिया और ये ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका टॉप व्यू बनाना है। टॉप व्यू कहाँ बनता है, फ्रंट व्यू के नीचे। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले स्टेप जितने भी वर्टिकल लाइंस होंगी फ्रंट व्यू में, जितने भी वर्टिकल लाइंस होंगी सबको नीचे फेंट लाइन से प्रोजेक्ट करते हुए लेके आओ, ठीक है। तो ये मेरा x1 y1 लाइन है, ठीक है, रेफरेंस लाइन। सो इसको पैरेलल लेते हुए जितने भी वर्टिकल लाइंस होंगे सबको मैं ऐसा नीचे प्रोजेक्ट करता हूँ, पैरेलल लाइंस बनाता हूँ। ये छोटी सी लाइन है, इसको भी मैं नीचे लेके आऊंगा। सबके सब लाइंस आपको नीचे लेके आना है। ये सारा जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं ये पूरा फेड रहेगा आपका, ओके। सो लाइक दिस हमने यहां पर ये बना लिया, ओके। अब हमें क्या करना है, टॉप व्यू बनाना है। फ्रंट व्यू तो मेरा हो गया, टॉप व्यू में मुझे क्या दिखता है, लेंथ और विड्थ। सो देखो यहां पर हमने जो डायमेंशन नीचे लेके आए, ये क्या था हमारा, लेंथ था जिसका डायमेंशन था 60 mm। तो 60 mm हमने पहले से मार्क करके रखा है। आप अगर इसको फेंट लाइन से ज्वाइन करते हो तो ये बराबर 60 mm ही आएगा ना, चेक कर सकते हो आप, ओके। अब हमें क्या दिखने वाला है, विड्थ। विड्थ कितना है हमारा टोटल 40 mm। तो 40 mm का विड्थ आप लोग यहाँ पर 40 mm यानी 4 सेंटीमीटर आप यहाँ पर ड्रॉ कर लो, ठीक है। इसका मतलब आपका जो ड्राइंग है इस बॉक्स के बाहर नहीं जाएगा। यहां पर हमें टॉप व्यू दिखने वाला है। तो चलो अपने डायग्राम को, अपने मॉडल को टॉप व्यू में इमेजिन करते हैं। ये आपका फ्रंट व्यू था, ये आपका टॉप व्यू है। आप दूर से इसको देखोगे तो, ओके। अगर आप इसको दूर से देखते हो, सबसे पहली चीज आपको क्या दिखेगी, ये पेज दिखेगा आपको। उसके बाद नीचे में ये देखो ये बॉक्स गया, ये भी दिखेगा। ये नीचे में ये बेस है, ये दिखने वाला है। ये इधर साइड का बेस दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। ये टॉप व्यू बेटा, आप यहां से देखते थे पहले फ्रंट व्यू में, मैंने आपको समझाने के लिए इसको टिल्ट कर दिया टॉप व्यू के लिए, ठीक है। तो आप दूर से देख रहे हो तो ये दिखेगा। ये नीचे का जो बेस है, ये अगर आप बहुत दूर से देख रहे हो तो ये बरोबर इसके लाइन में दिखेगा आपको, ठीक है। मतलब ये तीनों भी फेस आपको एक लाइन में दिखेंगे। उसके नीचे में आपको बरोबर यहाँ पे ये बेस दिखेगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पर और कुछ दिखने वाला है क्या, और आपको यहाँ पर और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। यहां से मैं इसको दूर से देख रहा हूं। सबसे पहले तो ये फेस दिखने वाला था, ये फेस दिखने वाला है और ये चीज दिखने वाली है। इसका डायमेंशन कितना दिया है यहाँ पर आपको
20, मतलब इसकी विड्थ कितनी दी है यहाँ पे 20। तो विड्थ मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन पे मार्क कर रहा हूँ। तो कितना विड्थ आएगा इसका 20, तो 20 का डायमेंशन मार्क कर लीजिए और यहाँ से ये लाइन को आप ड्रॉ कर दीजिए। देखिए कुछ इस प्रकार से 20 की लाइन हमने मार्क कर ली। अब यहाँ पर देखो ये कटेड लाइंस थे, तो यहाँ पर भी मैंने इसको फ्रंट व्यू में ड्रॉ कर लिया था। उसके डायमेंशन मैंने पहले से ही प्रोजेक्ट करके रखा था। इनके डायमेंशंस को मैंने प्रोजेक्ट करके रखा है, तो मुझे क्या करना है, इसे सिर्फ डार्क करना है। ओके, तो मुझे इसको सिर्फ डार्क करना था। सो लाइक दिस मेरा टॉप व्यू का जो ऊपर का जो फ्लोर था वो मैंने बना लिया। ये जो मेरा पोर्शन था ये मैंने यहाँ पर बना लिया। इसके बाद मुझे क्या दिखने वाला है, यहाँ पर ये बेस दिखने वाला है। ऊपर से अगर मैं देख रहा था तो मुझे ये बेस दिखने वाला था, तो ये बेस मुझे दिखने वाला है। तो ये बेस का डायमेंशन कितना था, यहाँ पर टोटल 40 था कि नहीं? ये टोटल डायमेंशन कितना था मेरा 40 था, जिसको मैंने मार्क किया था। और ये डायमेंशन मेरा कितना था 20, ठीक है। सो ये मेरा टोटल बेस 40 आ जाएगा। ये टोटल बेस आ जाएगा। ये क्या है, पूरा एक बॉक्स है। सो ये बॉक्स मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया। इसके अलावा मुझे इस डायग्राम में कुछ भी नहीं दिखने वाला था, हम लोगों ने इसको पहले ही डिसाइड कर लिया था। ओके, सो इस प्रकार से मेरा यहाँ पर टॉप व्यू भी बन गया। अब यहाँ पे मुझे इसको डायमेंशन बार बार देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि इसका डायमेंशन कितना है 60। हमें सिर्फ ये डायमेंशन दिखाना है कि ये 20 है और ये 20 है। रिपीटेडली आप डायमेंशन देने की जरूरत मत रखो, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बन गया है। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पर साइड व्यू। तो साइड व्यू बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली स्टेप क्या करते हैं, टॉप व्यू में जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे, जितने भी आड़े लाइंस होंगे, उनको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं x1 y1 लाइंस पर, है कि नहीं? 45 का एंगल x1 y1 लाइन तक लेके आते हैं। और फिर हमने पिछले वीडियो में देखा था, हम किसका यूज कर रहे थे, डिवाइडर का। ये आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। इस O पॉइंट से हम लोग यहाँ पर डायमेंशन लेते हैं और इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर प्रोजेक्ट करते हैं XY लाइन पर, ठीक है, लाइक दिस। जितने भी पॉइंट्स आए हम सबको यहाँ पर प्रोजेक्ट कर लेते हैं और प्रोजेक्ट करने के बाद सबको ऐसे ऊपर मूव करते हैं। ये सारा जो खेल हो रहा है, ये सारा का सारा खेल आपका फेड रहेगा, कुछ भी डार्क नहीं करने वाले हम। ओके, अब हमने इतना स्टेप कर लिया। क्या किया, इनको प्रोजेक्ट कर लिया हॉरिजॉन्टल लाइंस को, इसको रोटेट किया और ऊपर प्रोजेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, अब हमें क्या करना है, फ्रंट में जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे सबको आपको ऐसा लेकर आना है, ऐसा प्रोजेक्ट करना है। जितने भी लाइन होंगे, छोटी सी लाइन है, इसको भी लेके आओ, ठीक है। ऐसे पूरी लंबी लंबी ऐसी लाइन बनाओ, फेड लाइन। स्केल पेंसिल का यूज करते हुए आपको यहाँ पर फेड लाइंस ड्रॉ करने, ठीक है, लाइक दिस। अभी आपको क्या करना है, हमने यहाँ पर साइड व्यू बनाने के लिए जितना भी सेटअप लग रहा था, हमने उतना सेटअप पूरा तैयार कर लिया। अब हम अपने मॉडल को साइड व्यू में देखें। ये फ्रंट व्यू था, ऊपर से देखा टॉप व्यू। अब मुझे इधर साइड से देखना है साइड व्यू के लिए। सो ये मेरा साइड व्यू है। क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ये एल शेप दिख रहा है। इसके अलावा मुझे और कुछ दिख रहा है क्या, और कुछ भी नहीं दिखेगा। इधर साइड से भी कुछ नहीं दिखेगा, इधर साइड से भी कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ मुझे ये एल शेप दिखने वाला है, ठीक है। तो चलो डायग्राम में देखते हैं इसको। यहां से मैं देख रहा हूं इसको डायग्राम को, तो मुझे क्या दिखेगा यहाँ पे, ये एल शेप दिखेगा। कितना है इसका डायमेंशन 40। क्या है ये, बीट है ना, ये 40 की बीट। ये देखो मैंने 40 की बीट इसको ऐसा लेके आया था, तो ये टोटल बीट कितनी है 40, पहले से ही मार्क करके रख दिया है।
इसके बाद इसकी टोटल क्या दिख रही है, फिर हाइट कितना है 55 की हाइट थी। ये देखो हमने यहाँ पर इसको मार्क किया था, डायमेंशन नहीं दिया है, सॉरी। ये 55 की हाइट है, ये टोटल हमने यहाँ पर लेके आई। देखो अपने आप यहाँ पर मार्क हो गई 55 की हाइट। तो साइड में आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 20 का डायमेंशन, 20 का डायमेंशन आ रहा है। यहाँ पर आपने 20 मार्क किया था विड्थ को, ये विड्थ आपकी 20 आ गई, ये मैंने मार्क कर दिया ऊपर। फिर मेरा डायग्राम नीचे आ रहा है और यहाँ से मेरी हाइट कितनी आ रही है 25। ये देखो ना 40 यहाँ पे आ रहा है, खत्म हो रहा है, और यहाँ से मेरी कितनी हाइट ऊपर जा रही है 25। तो यहाँ पर देखो मैंने 25 हाइट मार्क किया था, तो 25 की हाइट मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। ओके, फिर लाइन मेरी यहाँ पे जा रही है और लाइन ऐसी एक हाइट आ रही है, एक विड्थ जा रही है, हाइट आ रही है। सो ये विड्थ मैंने ड्रॉ किया और ये मैंने हाइट ड्रॉ किया। सो लाइक दिस मेरा यहाँ पर साइड व्यू बन गया। मुझे क्या दिखने वाला था यहाँ पर, ये एल शेप दिखने वाला था। इसके अलावा मुझे यहाँ पर और कुछ दिखने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक कटेड सेक्शन, यहाँ पर एक कट सेक्शन। और मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर डायग्राम में अगर हमें ऐसा कोई कट सेक्शन दिखता है और हम उसको डायग्राम में शो नहीं कर पाते हैं, तो हमको कौन सी लाइन का यूज करना है, हमें डैश लाइन का यूज करना है। तो देखो ये कट सेक्शन है यहाँ पर, ये कट सेक्शन हमें यहाँ पर साइड व्यू में दिखाना है। तो साइड व्यू में दिखाने के लिए हम लोग कौन सी लाइन का यूज करेंगे, डैश लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये डायमेंशन हमने यहाँ पर पहले ही लेके आ चुके हैं, तो इसको मैं डैश लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, डार्क लाइन। ठीक है, अब इसमें हमें डायमेंशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डायमेंशन थे सब हमने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में शो कर लिए हैं। बार बार आपको एक ही काम करने की जरूरत नहीं है। सो लाइक दिस हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू तैयार हो गया। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो आप इस क्वेश्चन को फिर से देखो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।